स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सूरजमुखी की खेती कैसे करें, अर्थात सूरजमुखी के बुआई से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सूरजमुखी के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जिससे जो हमारा सूरजमुखी का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके और उसमें ज्यादा से ज्यादा फल और फूल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अपने सूरजमुखी के फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती लगभग सभी मौसमों में किया जा सकता है, अर्थात यह सदाबहार फसल के रूप में जाना जाता है। अर्थात सूरजमुखी की खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि सूरजमुखी के कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जिससे जो हमारा सूरजमुखी का फसल है हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो उसमें सबसे पहला है FV भास्कर F1 हाइब्रिड, यानी FV भास्कर F1 हाइब्रिड सूरजमुखी का एक हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और मुख्यतः की बातें करते हैं तो मुख्यतः इसकी खेती उत्तर प्रदेश और बिहार महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती ज्यादा की जाती है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हाइब्रिड वेराइटी है FV सन 777, यानी FV सन 777 F1 हाइब्रिड वेराइटी है सूरजमुखी का, यानी इसकी भी खेती भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। अर्थात FV सन 777 F1 हाइब्रिड मतलब सूरजमुखी का एक उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। इसी क्रम में अगला है EC 68414, यानी EC 68414 एक सूरजमुखी का हाइब्रिड वेराइटी है और यह लगभग सभी मौसमों में इसकी खेती की जा सकती है। यानी आपके सामने तीन ऑप्शंस मौजूद है। पहला है FV भास्कर F1 हाइब्रिड, इसके साथ अगला है FV सन 777 F1 हाइब्रिड, इसके साथ अगला है EC 68414। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला है सनराइज सिलेक्शन, यानी सनराइज सिलेक्शन सनफ्लावर का एक उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और इसी के साथ अगला है SFT सनफ्लावर। यानी आपके सामने हम 5 ऑप्शंस मौजूद रख चुके हैं, यानी 5 हाइब्रिड आपके सामने मौजूद है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और सूरजमुखी की एक ऐसी फसल है कि जिससे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी सूरजमुखी का मांग भी बाजार में ज्यादा रहता है और इसको तिलहन की फसल के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात इससे तेल प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम अगर सूरजमुखी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितने बीजों की हम खरीदारी कर सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। यानी अगर 1 हेक्टेयर की खेती करना चाहते हैं सूरजमुखी का तो निश्चित तौर पर लगभग 5 से 6 केजी आपको सूरजमुखी का बीज खरीदना होगा। इसके साथ साथ यानी जो भी हाइब्रिड वेराइटी है सूरजमुखी का उसको निश्चित तौर पर अच्छे तरीकों से हमें चयन करना होगा, क्योंकि अगर हम अच्छे तरीकों से अगर बीज का चयन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा सूरजमुखी का जो फसल है वो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ देने में सक्षम नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से हमें अच्छे वेराइटी का चयन करना होगा। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा बीज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्यादा हम बीज डाल देते हैं अपने मिट्टी में तो वह ज्यादा घना हो सकता है। तो इस तरह से 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें बीज का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां कहीं भी अगर सूरजमुखी की हम खेती करने के बारे में सोच रहे हैं उसका pH मान चेक करना बेहद ही आवश्यक है। यानी pH मान 5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए उस मिट्टी का। यानी अगर 5 से लेकर 7 के बीच में pH मान है अगर किसी भी मिट्टी का तो निश्चित तौर पर वहां जो सूरजमुखी का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं होंगी।
और इसी के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना होगा, यानी बलुई दोमट मिट्टी में सूरजमुखी का फसल अच्छे तरीकों से लाभ दे सकेगा। जब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि आखिर सूरजमुखी में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, तो सूरजमुखी में आप सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें छिड़काव भी करना होगा, यानी जैसे ही हमारे सूरजमुखी के फसल में अगर फूल लगना शुरू होंगे तो उस समय छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।